क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने स्वयं मोक्ष पाने का सबसे सरल मार्ग बताया था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने कहा कि यदि इन 9 भक्ति में से केवल एक भक्ति भी सच्चे मन से कर ली जाए तो मनुष्य का कल्याण हो सकता है। आखिर कौन सी है ये 9 दिव्य भक्ति जिसे सुनकर माता शबरी को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हुई? आइए जानते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस दिव्य वीडियो में हम जानेंगे रामचरितमानस के अरण्य कांड में वर्णित नवदा भक्ति के बारे में। भगवान श्री राम ने माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का एक ऐसा अमूल्य ज्ञान दिया जिसे आज भी मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग माना जाता है। इस वीडियो में हम नवदा भक्ति की मूल चौपाइयाँ, उनका सरल हिंदी अर्थ, गहरा आध्यात्मिक भावार्थ और यह भी जानेंगे कि इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है इन 9 भक्ति में से कोई एक भक्ति आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री राम और माता शबरी की इस पावन कथा को। जय श्री राम। और आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। माता शबरी के समक्ष श्री राम के मुख से निकली यह नवदा भक्ति आपके बहुत काम आने वाली है। इसी नवदा भक्ति को पाने के लिए माता शबरी जीवन भर प्रतीक्षा कर रही थी। इस कारण इसे शबरी की नवदा भक्ति भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान राम ने नवदा भक्ति को श्लोक या चौपाई के माध्यम से कहा होगा। ऐसे में आपको यह कैसे समझ में आएगी? तो इसीलिए आज हम आपके साथ नवदा भक्ति रामायण चौपाई के अर्थ से साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री राम ने रामायण में माता शबरी को कब और क्या ज्ञान दिया था, जिसके तुरंत बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। शबरी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और मतंग ऋषि की शिष्या थी। जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास में चित्रकूट पहुँचे तो उसी समय ऋषि मतंग ने समाधि ले ली थी और वे अपने लोक को चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपनी शिष्या शबरी की ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कहा था कि एक दिन भगवान विष्णु के रूप में स्वयं श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब से लेकर शबरी प्रतिदिन श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती और उनके लिए अपनी कुटिया को सजाती। उसके अंदर अपने गुरु की भांति धर्म का संपूर्ण ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। एक दिन जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए माता शबरी की कुटिया में पहुँचे तो शबरी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। भगवान राम भी शबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। अंत में जब भगवान राम जाने लगे तब शबरी ने अपने गुरु की बात उन्हें बताई और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें मूक भाषा में हृदय से हृदय तक नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। आइए सुनते हैं नवदा भक्ति रामायण चौपाई। जय श्री राम। नवदा भगत कहूँ तहु पाई, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मुहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा,
सपने हु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नव महु एकव जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। इस तरह भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था। इस ज्ञान को पाकर ही माता शबरी धन्य हो गई थी और मोक्ष प्राप्त किया था। आपने जो नवदा भक्ति पढ़ी वह श्री राम ने माता शबरी को सुनाई। इसमें ईश्वर के नाम की जगह मम या मैं का उल्लेख है। वह इसलिए क्योंकि इसे स्वयं श्री राम बोल रहे हैं। यदि हम इसे शुद्ध रूप में पढ़ेंगे तो वहाँ मैं या मम की जगह हरि का उल्लेख होगा। तो आइए सुनते हैं नवदा भक्ति श्री रामचरितमानस के माध्यम से। नवदा भगत कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगत प्रभु गुण गन, करई कपट तजगान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव समहरि में नब देखा, हरिते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, हरि भरोस ही हरस न दीना। नवदा भक्ति शबरी कह दीनी, सादर शबरी शीस धर लीनी। आप ईश्वर का ध्यान कर किसी भी नवदा भक्ति का उच्चारण कर सकते हैं। इसमें मुख्य है इस नवदा भक्ति रामायण चौपाई के अर्थ को समझा जाना। तो आइए अब हम आपको नवदा भक्ति को विस्तार से अर्थ सहित समझाते हैं। भगवान श्री राम माता शबरी को नवदा भक्ति की शुरुआत इस पंक्ति से करते हैं। नवदा भगत कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर मन माही। इस पंक्ति में भगवान श्री राम शबरी या फिर भगवान श्री हरि हम सभी को कहते हैं कि अब मैं तुम सभी को नवदा भक्ति बताने जा रहा हूँ, इसलिए तुम सभी सावधान होकर सुनो और इसे अपने मन में धारण करो। इसके बाद भगवान श्री राम नवदा भक्ति में हर एक भक्ति को श्लोक के माध्यम से कहते हैं। पहली नवदा भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात हमेशा संत लोगों के आचरण में रहो। संत लोग तुम्हारा उद्धार कर देंगे, तो वहीं बुरे लोग तुम्हें उद्देश्य से भटका देंगे। सही लोगों के साथ रहने से तुम्हारा व्यवहार भी सही रहता है और तुम उत्तम जीवन यापन कर पाते हो। तभी हम आज कहते हैं कि बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। दूसरी नवदा भक्ति है दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, अर्थात ईश्वर की कथाओं को सुनो। शास्त्रों में ईश्वर की जो भी कहानियाँ लिखी गई हैं उस हर एक कहानी का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की प्रत्येक कहानी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाती है। ऐसे में प्रभु की कहानियों को सुनते रहना चाहिए ताकि हम अपने मार्ग से ना भटकें। तीसरी नवदा भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, अर्थात अपने गुरु के चरणों की हमेशा सेवा करते रहो। गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कर जीवन सफल बना सकते हैं। बिना सच्चे गुरु के हमें ईश्वर भी नहीं मिल सकते। स्वयं माता शबरी को भी अपने गुरु मतंग के मार्गदर्शन के कारण ही ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है जो आपको सही मार्ग दिखलाए। चौथी नवदा भक्ति है
चौथी भगत प्रभु गुण गन करई कपट तजिगान, अर्थात प्रभु का हमेशा ध्यान करो और उनकी स्तुति करो। उस समय मन में किसी भी प्रकार के कपट और छल की भावना को मत आने दो। हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इसके लिए प्रभु के भजन सुनने और करने चाहिए। प्रभु भजन से हमारे मन से बुरी भावनाओं को दूर करने में मदद मिलती है। यह मन को शुद्ध करने का काम करती है। पंचमी नवदा भक्ति है, मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, अर्थात मंत्रों का जाप करो और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखो। उसके लिए वेद और शास्त्रों का अध्ययन करो। इसका भावार्थ है कि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है जो कि आसपास के वातावरण को सकारात्मकता और शक्ति से भर देती है। साथ ही वेदों में जीवन जीने की उत्तम पद्धति को बताया गया है। ऐसे में वेद हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं जो सनातन धर्म की नींव है। एक तरह से वेदों के माध्यम से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। छठी नवदा भक्ति है, छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अर्थात आत्म मंथन करो और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो। सांसारिक और भौतिक वस्तुओं के मुंह में ना पड़कर सामाजिक कल्याण के कार्य करो। स्वयं का आत्म विकास करो और संतों के जैसा आचरण करो। इसका भावार्थ है, यदि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो हमें अपने मार्ग से कोई भी नहीं हटा सकता है। इस संसार में कई ऐसी भौतिक वस्तुएं हैं जो हमें भटकाती हैं और हमारा समय व्यर्थ करती हैं। ऐसे में उन पर ध्यान न देकर हम अपना बहुत समय बचा सकते हैं। साथ ही हमेशा संतों के जैसा व्यवहार करने से हमारा मन भी शुद्ध होता है। सातवीं नवदा भक्ति है, सातव सम हरि में नव देखा, हरि ते संत अधिक करि लेखा, अर्थात सातवीं भक्ति में श्री राम कहते हैं कि इस पूरे विश्व को हरि के रूप में देखो, अर्थात एक समान रूप से देखो। इसी के साथ ही उन्होंने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया है। इसका भावार्थ है कि इस पृथ्वी पर हम लोगों में उनके देश, पहचान, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव करते हैं, जबकि हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि सभी ईश्वर का रूप हैं। उन्होंने कहा कि गुरु के द्वारा ही हमें भगवान, भक्ति, वेद इत्यादि का ज्ञान होता है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। आठवीं नवदा भक्ति है, आठव जथा लाभ संतोषा, सपनेऊ नहीं देखई परदोषा, अर्थात आठवीं नवदा भक्ति में श्री राम कहते हैं कि हमें जो कुछ भी ईश्वर देते हैं उसी में ही संतोष करना चाहिए। इसके साथ ही हमें सपने में भी दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। आज के समय में ईश्वर के द्वारा दिया गया यह संदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य जो मिल जाए उसी में ही संतुष्ट हो तो उससे ज़्यादा प्रसन्न इस विश्व में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हमें कभी भी आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही दूसरों को दोष देने की बजाय स्वयं के उद्धार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नौवीं नवदा भक्ति है, नवम सरल सब सन छलहीना, हरि भरोस ही हरस न दीना, अर्थात ईश्वर कहते हैं कि हमें अपने मन को सरल बनाना चाहिए और सभी के साथ छल कपट रहित व्यवहार करना चाहिए। हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। साथ ही हर परिस्थिति में हर्षित रहना और तनाव नहीं लेना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति दुष्ट होते हुए भी अच्छा आचरण करने लगता है। इससे हम न केवल अपना भला करते हैं बल्कि समाज को भी उन्नत बनाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ ही विकट परिस्थितियों में भी यदि हम
ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं और तनाव न लेकर प्रसन्नता के साथ कार्य करते हैं तो वह कार्य जल्दी और अच्छे से हो जाता है। इस तरह से आपने नवदा भक्ति रामायण चौपाई के अर्थ समझी। इसकी आज आखिरी पंक्ति, नवदा भक्ति सबरी कह दीनी, सादर सबरी शीश धर लीनी। इसका अर्थ है कि श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, जिसे सुनकर शबरी ने सम्मान सहित उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। इस नवदा भक्ति को पाकर शबरी का उद्धार हो गया और उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। श्री राम के मुख से निकली नवदा भक्ति रामायण चौपाई हम सभी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन 9 पंक्तियों में ही श्री राम ने मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बता दिया। नवदा भक्ति की अंतिम पंक्ति, नव महु एकौ जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इसमें श्री राम स्वयं कहते हैं कि इन नवदा भक्ति में से यदि किसी के द्वारा एक भी भक्ति का संपूर्ण रूप से पालन किया जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है, फिर चाहे वह चर मनुष्य पशु पक्षी हो या अचर अर्थात पेड़ पौधे। तो ये था भगवान श्री राम के द्वारा दिया गया नवदा भक्ति का ज्ञान। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।